जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियस सरफेस, गॉस का नियम, गॉसेस लॉ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण पर रखा जाता है तो इस पर एक टॉर्क बलयुग्म लगता है जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करता है। अब आप देखिए डायग्राम में एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश +Q तथा -Q हैं और उनके बीच सेपरेशन 2a है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइंस द्वारा प्रदर्शित किया गया है। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश +Q पर बल F1 = QE जो विद्युत क्षेत्र E बार की दिशा में तथा आवेश -Q पर बल F2 = QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो डाइपोल पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, वह 0 होता है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स F1 बार एंड F2 बार मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं जो उस द्विध्रुव को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। अब हम इसका डेरिवेशन और व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो कि टाउ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ = either force into perpendicular distance BC between parallel lines, QE into BC। जैसा आप डायग्राम से देख रहे हैं, BC = 2a sin theta, where 2a is the separation between the two charges। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर टाउ = QE into 2a sin theta। जैसा आप जानते हैं Q × 2a = P द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। आपके पास ये फॉर्मूला होगा टाउ = PE sin theta। अब हम एक विशेष स्थिति देखते हैं जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, it is perpendicular to the electric field, then value of theta will be 90 degree। और आप जानते हैं sin 90 = 1। इस स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, टाउ मैक्स = PE। यहाँ हम द्विध्रुव आघूर्ण की एक और परिभाषा आपको दे रहे हैं। अगर E = 1, what is E? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि E = 1 तो टाउ मैक्स = P।
किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को, डायपोल को एकांक तीव्रता के, यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो यहाँ आपने डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो बलयुग्म के आघूर्ण के पदों में व्यक्त की। नेक्स्ट हमारा है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। इसे हम 3 पदों में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में डायग्राम, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। डायग्राम में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति AB में है। द्विध्रुव के चार्जेस -q और +q हैं और इनके बीच सेपरेशन 2a है, जैसा आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल से घुमाकर a', b' पोजीशन में लेकर आते हैं। इस a', b' पोजीशन में लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा, अब हमें उस कार्य की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र E के कारण डायपोल के +q चार्ज पर फोर्स F1 बार विच इज इक्वल टू QE और जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तथा -q चार्ज पर फोर्स F2 बार इज इक्वल टू QE विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 बल लगते हैं। चूंकि चार्ज -q से को A से A' तक लाने में उस पर लगे फोर्स QE की अपोजिट डायरेक्शन में A से C तक विस्थापित करना पड़ता है। अतः टोटल वर्क डन ऑन डायपोल, द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W एंड एज यू नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। टोटल वर्क W इज इक्वल टू QE इंटू AC प्लस QE इंटू BD। क्या कॉमन है दोनों में? QE कॉमन है, तो W इज इक्वल टू QE AC प्लस BD। डायग्राम से क्लियर है। वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू A 1 माइनस कॉस थीटा एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AC, W इज इक्वल टू QE इंटू 2AC और W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। 2 स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, यदि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री से घुमाया जाए, उस स्थिति में W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cos 90, W इज इक्वल टू PE। एंड केस 2, जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 180 डिग्री के एंगल से घुमाया जाए, उस स्थिति में W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 एंड फाइनली W इज इक्वल टू 2PE। द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के अंतर्गत हमने ये 2 विशेष स्थितियां पढ़ी। जब हमने उसे 90 डिग्री से रोटेट किया है, सेकंड हमने 180 डिग्री से रोटेट किया है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल U थीटा। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से, इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के अंदर उस स्थिति तक लाने में
करना पड़ता है। जैसा आपको बताया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को यू थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा से एंगल थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बार डॉट ई बार। इट शोज दैट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी बार एंड ई बार। अब हम विशेष परिस्थितियों में आते हैं। स्पेशल केस 1, इफ द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड u0 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस 0, u0 इज इक्वल टू माइनस पी ई मिनिमम। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। केस 2, इफ द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो आप जानते हैं लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। देन u90 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इस स्थिति को हम स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं, या हम कहें इस स्थिति में द्विध्रुव मानक स्थिति में होता है। केस 3, यदि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री इज -1। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, u 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 विच इज इक्वल टू पी ई विच इज मैक्सिमम। इस स्थिति को द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपने ये 3 विशेष परिस्थितियां देखी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड पोजीशन एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आइए अब हमने जो भी डेरिवेशन किए हैं उन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इन फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और न्यूमेरिकल मैं आपको दे रही हूँ, नोट करिए। स्टार्ट कीजिए नोट करना। 3 सेंटीमीटर दूर स्थित 2 आवेश +2 माइक्रोकूलॉम तथा -2 माइक्रोकूलॉम एक द्विध्रुव बनाते हैं, जिसे 5.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। गणना कीजिए। पहला, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। सेकंड, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। पहला, द्विध्रुव पर अधिकतम प्रयुग्म आघूर्ण टाउ मैक्स, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, PE। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। इसका आंसर होगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू
3 × 10⁻⁻⁴। अभी तो ये इनकम्प्लीट है, इसकी SI यूनिट क्या है बताइए? यस, इसकी SI यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। सेकेंड, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं W = PE 1 - cos 90, और जब आप वैल्यू रखकर इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर होगा W = 3 × 10⁻⁻⁴। पुनः इसकी यूनिट क्या है? जूल। वेरी गुड, आप लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए और आपने जो डेरिवेशंस किए हैं उसके बेसिस पर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसा डायग्राम से स्पष्ट है, डायग्राम में विभिन्न प्रकार के चार्जेस से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रदर्शित की गई हैं। एक धनावेशित गोले से उत्पन्न रेखाएं जो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक सरल रेखा में जाती हैं। ऋणावेशित गोले के कारण क्षेत्र रेखाएं अनंत से सरल रेखा में ऋणावेश तक आती हैं। विद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो चित्र में प्रदर्शित हैं, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स 3 तरह के होते हैं: धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड ज़ीरो फ्लक्स। किसी पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को हम फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फाई = E bar dot S bar और फाई = ES cos थीटा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक मानते हैं। यदि क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स को धनात्मक मानते हैं। यदि किसी पृष्ठ के बाहर निकलने वाली तथा पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। जैसा आप डायग्राम से देख रहे हैं, पृष्ठ S1 से संबद्ध नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस S2 से संबद्ध पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है इससे संबद्ध टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d phi = EDS। विद्युत क्षेत्र के लंब से किसी एंगल थीटा पर झुके क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स यदि d phi हो तो मैथमेटिकल फॉर्म में d phi = EDS cos थीटा अगेन = E bar dot ds bar। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम तथा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL3T-3A-1 है। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारकों की। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रथम कारक
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड फैक्टर, पृथ्वी की पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ऑन द एरिया ऑफ सरफेस। थर्ड, विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष पृष्ठ के झुकाव कोण पर, ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, गॉसियस पृष्ठ कहलाता है। अब हम आ रहे हैं गॉस के नियम पर। यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। गॉस ने किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो phi इज इक्वल टू Q/ε0। यह गॉस के नियम का कथन है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। जब भी हम गॉस का नियम लिखते हैं तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला कथन एवं गणितीय रूप, सेकंड डायग्राम, और थर्ड उत्पत्ति और प्रूफ ऑफ द लॉ। तो अब हम आगे आते हैं गॉस के नियम का सत्यापन, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। व्हेन द चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस, जबकि आवेश पृष्ठ के अंदर है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में रेडियस r के एक गोले के सेंटर O पर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q स्थित है। गोले के सरफेस पर एक पॉइंट P है, जिसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव एरिया एलिमेंट ds है। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश ds बार की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। कूलॉम के नियमानुसार गोले के पृष्ठ पर स्थित पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बार इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², जिसकी डायरेक्शन OP डायरेक्शन है। चूँकि क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर ds बार तथा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बार एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ds से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इज इक्वल टू E बार डॉट ds बार इज इक्वल टू E ds। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 1/4πε0 Q/r² ds। यह जो फ्लक्स d phi है, ये स्मॉल एरिया ds से रिलेटेड है। अगर हमें टोटल सरफेस S से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करना होगा, तो हमें पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होगा और फिर हमें उन्हें आपस में जोड़ना होगा। टोटल सरफेस S से गुजरने वाला फ्लक्स phi इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस हमको इंटीग्रेट करना है, तो 1/4πε0 Q/r² आपका बाहर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
और आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हल करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड फाइनली phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। तो यह आपका कंप्लीट हुआ गॉस के प्रमेय का प्रूफ। आइए अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तथ्यात्मक प्रश्नों को पढ़ते हैं। यदि आप कार से जा रहे हो और अचानक बिजली गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर, कार की खिड़कियां बंद करके कार के अंदर ही बैठेंगे, जिससे कार के धात्विक आवरण के सुचालक होने के कारण संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से धात्विक जंजीरें जमीन को छूती हुई लटकती रहती हैं, क्यों? आपने देखा होगा कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जब ले जाया जाता है तो उन गाड़ियों के नीचे कुछ मेटेलिक जो है चेन्स होती हैं, धात्विक जंजीर होती हैं, जो लगातार पृथ्वी को छूटती हुई चलती हैं। सोचिए इसका कारण क्या होगा? ऐसा इसलिए होता है जिससे वायु एवं घर्षण से गाड़ी के कवच पर उत्पन्न आवेश इन धात्विक जंजीरों के सुचालक होने के कारण इनसे होकर पृथ्वी पर आसानी से चला जाता है और गाड़ियां सुरक्षित रहती हैं। एरोप्लेन के टायर रबर की बजाय सुचालक बनाते हैं, क्यों? हवाई जहाज के उतरते समय घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। यदि टायर रबर के हैं तो चूंकि रबर विद्युत की कुचालक होती है, अतः यह आवेश टायर पर ही होगा, जो बहुत ही डेंजरस होगा। इसलिए टायर के सुचालक होने पर यह आवेश टायर से पृथ्वी पर आसानी से चला जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक प्रश्न और उसके उत्तर बताए। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉपी खोलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द करेक्ट पेयर्स, सही जोड़ी के फॉर्म में है। फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी खोलिए, 2 कॉलम बनाइए, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम ए के 5 ऑप्शन और कॉलम बी के 5। मैं कॉलम ए के बोल रही हूँ आपको। फर्स्ट, आवेश का क्वांटीकरण। सेकंड, द्विध्रुव आघूर्ण। थर्ड, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स। और लास्ट, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। कॉलम बी, PE sin थीटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, E बार डॉट S बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू 2A। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। फटाफट आप लोग करेक्ट पेयर बनाएं और फिर चेक करिए कि आपके आंसर कितने सही हैं। और मुझे लगता है सभी बच्चों के सारे पेयर्स जो होंगे वो सही ही बने होंगे। और अब वक्त है हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उससे संबंधित प्रश्नों को देखने का। नोट कीजिए, गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और उम्मीद है आपसे ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से बनेंगे। थैंक यू।